Class 7th from LearnWell, Chapter 9, Parameter and Area. Let us practice 9.2 to Part 3rd. आज हम Part 3rd एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. चलिए स्टार्ट करते हैं. और पिक्चर्स हम खुद ही डिज़ाइन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. जैसा वो बोला गया वैसे ही करते हैं. फर्स्ट, ट्रायंगल ए बी इज राइट एंगल एट ए. याद रखिएगा, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसमें जहाँ पे भी ए आप बनाएंगे वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया. अब 90 डिग्री कैसे शो करेंगे? ये ए बी और सी. तो ए में 90 डिग्री बोला गया, तो 90 डिग्री का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर फॉर्म पे होना चाहिए, ऐसे. ये सिंबल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है. इतना क्लियर हुआ? आगे पढ़ते हैं. ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. अब ए पॉइंट से डी एक लाइन पॉइंट बनाइए. ए डी इस परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री हमेशा एकदम सीधी होती है 90 डिग्री पे. तो ए डी, अब ए तो है हमारे पास यहाँ, लेकिन डी कहाँ है? लेकिन हमें कहाँ करना है? वो डी को परपेंडिकुलर करना है बी सी पे. अब बी सी कहाँ? ये है आपका बी सी. तो आप इस पॉइंट से एक एकदम सीधी लाइन ड्रा कर दीजिए और उसे कर दीजिए डी. अब देखिए बैठ गया ए डी, ये ए डी हो गया. इस परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. यहाँ भी आप सिंबल बनाइए 90 डिग्री का. ये आपका 90 डिग्री का सिंबल जैसे यहाँ पे बना था. ठीक है, टू बी सी. ये बी सी पे, बी सी क्या हो गया? आपका बेस हो गया. ये आपका बेस हुआ. ए 90 डिग्री है तो ए सी आपका बेस हो गया. सिंपल. अब आप देखते हैं आगे क्या दिया. इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ए बी कहाँ? ये है ए बी, यानी ये साइड का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. बी सी, बी से सी पूरा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर. चलिए भी हो गया. एंड ए सी 12 सेंटीमीटर. ए से सी, ये है आपका ए और ये है सी, ये है आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम आपसे बोलें कि आप मतलब हमारा इंडियन ऑलरेडी फार्मर लैंड सरफेस है ना, मतलब हम एक हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है. सिंपल. ये मान लीजिए एक फार्मर प्लेस है, यानी खेत है. ठीक है, क्या है? एक फार्मर प्लेस जहाँ पे हम खेती करते हैं. उसे हम अपने हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खेत या खेती करना, जहाँ खेती करते हैं. ये मान लीजिए एक आपका एक खेत है. ठीक है. अब इसका यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बना दें तो यहाँ का एरिया निकालिए चाहे यहाँ का एरिया निकालिए, दोनों का ऐड करेंगे तो एक ही होगा. या तो आप पूरे का एरिया निकाल दीजिए एक ही बार में, तो भी एरिया एक ही होगा. मतलब कहने का मीन्स ये है कि इस फार्मर प्लेस का अगर आप अंदर का किसी भी प्लेटफॉर्म से एरिया निकाल दिए तो वही एरिया होगा, वो एरिया कभी चेंज नहीं होता. अब आप बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने का मीन्स ये है कि देखिए एक ट्रायंगल है. हमने लास्ट वीडियो में बताया कि एरिया का कोई फार्मूला नहीं होता. एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, बेस इनटू हाइट. हम बार बार ये तीनों वीडियो में बताते आ रहे हैं. कोई फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला होता है. बेस जहाँ ज़मीन है और जिसमें 90 डिग्री, हाइट मतलब होता है 90 डिग्री. जो 90 डिग्री में सीधी खड़ी हो उसे हाइट बोलते हैं और जिसमें ये खड़ी हो उसे बेस बोलते हैं. उसका इंटू कर दीजिए, वही उसका एरिया है. अब ट्रायंगल कहाँ से आया? ये रेक्टेंगल का हाफ है. अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ. अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन आया कहाँ से? यहाँ से आया. इसकी लेंथ क्या है? बेस. और ब्रेथ क्या है? उसकी हाइट. हाइट ही है ना. रखिए वैल्यू को यहाँ पे. बेस क्या हुआ? एल. हाइट क्या हुआ? बी. फार्मूला बन गया. अब बताइए ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का हाफ है कि नहीं है? आधा है कि नहीं है? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाता है? 1/2 बेस इंटू हाइट.
तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए किसी का एरिया, किसी एक प्लेस का एरिया निकालने के लिए हमें एक ही बेस और एक ही हाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आप ये बताइए आप किस में निकालना चाहते हैं, ये बेस, ये 90 डिग्री से निकालना चाहते हैं एरिया इसका ट्रायंगल का, या इस बेस से इसका एरिया निकालना चाहते हैं। दोनों सही होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस ट्रायंगल में आपका बेस ये वाले 90 डिग्री का तो दिया तो है बेस, लेकिन हाइट नहीं दी हुई है। इसकी हाइट दी है क्या? नहीं है। और लास्ट में देखिए पूछा भी गया होगा शायद, ये देखिए AD, कि बताइए AD का वैल्यू क्या है। वही तो हम बार बार आपसे बोलते आ रहे हैं कि चाहे इस 90 डिग्री से निकालिए चाहे इस 90 डिग्री से निकालिए, भाई एरिया एक ही होगा, ठीक है। तो हम ये कौन सा ट्रायंगल से निकाल रहे हैं, किस 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं? हमारे पास ये जहाँ D है उसमें हमारा हाइट नहीं है, हाइट की वैल्यू है क्या? नहीं है। अब किस में हाइट है? तो इसमें देखिए ये बेस है बेस, और ये 90 डिग्री देखिए, अगर ये पिक्चर को अच्छे से देखना चाहते हैं तो ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसे बना है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये A है, यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे क्या है B। हम ये 90 डिग्री को नहीं ड्रा करते, ये देखिए 90 डिग्री है, इधर खड़े होकर देखेंगे, तब इधर खड़े होकर देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगी? उसकी हाइट 90 डिग्री दिखेगी, बिल्कुल। तो बेस क्या हुआ? AC, और हाइट क्या हुआ? AB। ये कौन सा ट्रायंगल में आप बात कर रहे हैं? ट्रायंगल तो एक ही है, लेकिन एंगल A = 90 डिग्री में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ D भी 90 डिग्री है, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं? एंगल A = 90 डिग्री में काम कर रहे हैं। चलिए 1/2, अब वैल्यू रख दीजिए। AC कितना है? AC हमारा 12 सेंटीमीटर है। AB है आपका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर ज़रूर लिखा करिए, ज़रूर लिखा करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहे हैं। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कहना क्या चाहते थे उसमें गौर करते हैं। अच्छे बताइए, ये ट्रायंगल में अगर हम ये 90 डिग्री में अभी हमने एरिया निकाला तो ये ट्रायंगल का पूरा एरिया निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। अगर हम ये 90 डिग्री से निकालते, मान लेते हैं इसकी हाइट दी हुई होती, तो भी इसका पूरा एरिया निकलता? बिल्कुल निकलता। तो मतलब कहने का मीन्स है कि ये 90 से निकालिए चाहे ये 90 से निकालिए, एरिया तो एक ही आएगा भाई, दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? बढ़ थोड़ी जाएगा एरिया, भाई इतना ही जगह है ना। मान लीजिए आपने इतना ज़मीन खरीदा, अब आप सोच रहे हैं 90 डिग्री से मैं उस एरिया निकाल लूँ, इधर इस साइड, इस कोने से, इस ज़मीन का इस कोने से 90 डिग्री से मैंने एरिया निकाले। अब मान लीजिए आपका भाई आया और बोलता है नहीं नहीं ये 90 डिग्री से निकालो, तो क्या इसका एरिया बढ़ जाएगा? जो ज़मीन आप लिए उतना ही रहेगा ना। आपका भाई भी निकालेगा या आपकी बहन निकालेगी इधर से, तो भी एरिया उतना ही आएगा, चाहे आप इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, एरिया तो एक ही होगा। मतलब हमारे कहने का मीन्स क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन एंगल D = 90 डिग्री इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन एंगल A = 90 डिग्री। भाई दोनों के एरिया सेम होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। उतना ही ज़मीन होगा ना, उससे ज़मीन थोड़ी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बातें? अब ये बताइए, जब D था, ये D, तो इसका फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब A 90 डिग्री था, तो ये देखिए हमने अभी सॉल्व किया, कितना आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए ना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2, इसमें बेस क्या है? 30, आपका BC है। चलिए एक बार लिख देते हैं। हाइट क्या है? AD। चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/2 बेस BC 13, AD ही तो फाइन करना है हमें।
अब एक एक करके सबको ट्रांसफ़र करिए। AD को स्टॉप कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। 2 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, 30 के बगल में। और 13 कहाँ जाएगा? ये तो इनटू में है, तो इनटू ट्रांसफ़र होता कहाँ जाता है? डिवाइड में। क्लियर? क्लियर। चलिए इसे सॉल्व करें, कैंसिल तो होगा नहीं। तो 32 जा 60 अपॉन 13, तो 13 4 जा 52, पॉइंट लगा देते हैं। 13 6 जा 78, तो इतना ही लिखिए आप, 4.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। मतलब AD का जो लेंथ होगा वो कितना आएगा? 4.6 सेंटीमीटर। अब हमने अभी आंसर चेक किया क्या राइट है, तो आंसर में आपका दिया है, इसे मिक्स्ड फॉर्म में बना दिया है। किस में बना दिया? मिक्स्ड फॉर्म में। हम भी बना देते हैं। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 13 4 जा 52, ठीक है। रिमाइंडर कितना हुआ? 60 माइनस 52 8। ये आपका आंसर है। चाहे आप ये आंसर लिखिए और चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों एक ही बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम बना लें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसे 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। और इसकी दो बातें याद रखिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं? पैरेलल। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। और ये साइड इसके इक्वल होगा और साथ में पैरेलल भी होगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें डबल एरो है, इसमें सिंगल एरो है। ये तो इसकी बात हुई। आगे देखते हैं अब क्या बोला गया है। हैज़ हाइट। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हाइट ही नहीं होती, तो हाइट हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हमने हाइट कर दिया। हाइट हमेशा सीधी होती है, ये हमने हाइट कर दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। एंड एरिया, और ये पैरेललोग्राम का एरिया, पूरा एरिया कितना है? 70 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। अब बताइए बेस कहाँ होता है? बेस होता है जहाँ पे 90 डिग्री खड़ी हो, जिसमें खड़ी हो उसी के नीचे वाली लाइन बेस कहलाती है। ये है आपका बेस। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। अब आपको गिवन क्या है पहले ये बताइए। गिवन है भाई हमारे पास इन अ पैरेललोग्राम, नेम ले लें A B C D, और ये बेस की ये प्लेस पे E कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। हमें गिवन क्या है? हाइट यानी AE 5.6 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है एरिया। एरिया कितना गिवन है? 70 मीटर स्क्वायर। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो आप क्या लिखिए भाई, ये तो एरिया का ही चैप्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और हमने आपसे क्या बताया? चाहे वह पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, एरिया का एक ही फार्मूला होता है, वो है बेस इनटू हाइट। यही होता है। हो गया सिंपल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ये देखिए दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 70। बेस नहीं पता हमें, B से C का डिस्टेंस नहीं पता, यही है आपका बेस। हाइट तो गिवन है, हाइट कितनी है? 5.6, यहाँ पे लिख लीजिए। BC को स्टॉप कर दीजिए, 5.6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5.6 कहाँ आ गया? डिवाइड में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर अपॉन में डेसिमल है, कैसे सॉल्व करें? नहीं आता। अरे भाई कंफ्यूज क्यों होते हैं? 5.6 है ना, पॉइंट तो हटा सकते हैं, इतना तो आता होगा। पॉइंट अगर हम हटाएं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पॉइंट किधर देखिए कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। क्या हम उसके नीचे जितने डिजिट है उतना 0 लिख लीजिए और 1 लिख दीजिए। 56/10 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? यहाँ पे BC को हमने इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, इसको इधर लिख लीजिए।
तो 70/5.6 के प्लेस में हम 56/10 लिख सकते हैं। अब ये 10 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि अपॉन के अपॉन है, अपॉन का अपॉन हमेशा कहाँ जाता है? टॉप में जाएगा। तो 70 के पास ये 10 इंटू होने के लिए चला गया और नीचे क्या आ गया आपका? 56। चलिए इतना क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर कट हो रहा हो तो कट कर लीजिए। तो 4 से ट्राई करें। 4 1 जा 4 3, नो, ये 2 से ही कैंसिल होगा। 2 5 जा, 2 2 जा, 1 1 जा, 2 8 जा, 7 10 जा 70, 7 4 जा 20, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और नीचे अभी आपका क्या बच गया? 2। चलिए अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है? 5, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। चलिए करके दिखा देते हैं। 2 1 जा 2, 5 है, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा कितना आ गया? 12.5 मीटर। ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि एक साइड है, साइड में आपका जनरली मीटर होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? हैंस बेस ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को ऐसा लिखते हैं, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 12.5 मीटर। ये आपका आंसर है। चलिए सेम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 10। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। शायद ये दिया हुआ है, ये है आपका पिक्चर, ठीक है। आई थिंक 10 का ही है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। और वैसे भी नहीं भी होगा तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो यही बनाते हैं और मैच करते हैं, यही है कि नहीं है। फर्स्ट PQRS, PQR एंड S। आगे देखते हैं। QM इज द हाइट फ्रॉम, याद रखिए QM, Q कहाँ है? ये है Q, इसी का है। इज द हाइट फ्रॉम Q से हमको खींचना है, वो तो हम पहले से, ये तो क्लियर है कि QM लिखा है तो Q से M होगा, तो Q तो ये है। अब QM इज द हाइट ऑफ Q टू SR। SR कहाँ है? ये है SR। SR में इसकी हाइट ड्रा कर दीजिए। ये हमने हाइट ड्रा कर दी। ये आपका 90 डिग्री हो गया। और Q से क्या नाम बना है? QM, यहाँ पे M कर दीजिए फर्स्ट। आगे देखते हैं एंड QN, और Q से फिर N ड्रा करिए। इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू PS। अब PS कहाँ? ये है। इसमें एक लाइन ड्रा कर दीजिए आप। ये हमने 90 डिग्री ड्रा कर दिया। क्या? N, जैसा पिक्चर में बोला भी गया और ये आपके सामने भी है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। इफ़ SR 12 सेंटीमीटर। SR कहाँ है? ये SR, मतलब ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड QM 8 सेंटीमीटर। QM 8 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट दी है। अब भी हमने ट्रायंगल वाला आपको बताया था, खेत लिए थे, फार्मर प्लेस लिए थे, याद आया कि ये 90 लें चाहे ये 90 लें, अगर किसी एक से एरिया निकल गया तो समझ जाइए पैरेललोग्राम का एरिया वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी इससे निकालिए चाहे इससे, दोनों एरिया इक्वल होंगे। अभी हमने ट्रायंगल में बताया था ना, इसमें ये सेम ही तो है। चलिए आगे देखते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? एरिया पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। वो तो पहले में ही हम आंसर दे देंगे। कैसे? देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले लिखिए इन पैरेललोग्राम PQRS। 90 डिग्री को बताइए कहाँ कहाँ है? QM 90 डिग्री को ये सैम्पल बनाते हैं, याद रखिएगा। किस पे है? SR पे। SR आपका बेस है, ये आपकी हाइट है। एंड दूसरा हाइट कहाँ पे है? QN किसके ऊपर है? उसका बेस क्या है? ये है बेस, PS। क्लियर? ठीक है। और क्या गिवन है? SR आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड QM क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम निकालते हैं। हमें ये थोड़ी ज़रूरी है कि ये हाइट लें कि वो हाइट लें,
हम तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देते हैं। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। लेकिन आप किसके बेस पे इसे सॉल्व कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दी है, लेकिन ना तो हमारे पास बेस है ना तो हमारे पास हाइट है। कुछ है क्या? नहीं है। हमारे पास है ये वाला, बेस भी है और हाइट भी है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया, हमने टेकन क्या किया, क्यू एम परपेंडिकुलर एस आर। हम इसमें एरिया निकाल रहे हैं। बेस क्या है इसका? एस आर। हाइट क्या है? क्यू एम। एस आर कितना है? 12। क्यू एम कितना है? 8। 12 8 जा 96 और किस में है? सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर है, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एरिया आपका चेंज कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो पहला आंसर तो हमें मिल गया। अब दूसरे में आते हैं, सेकंड। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अब बोला क्यू एन फाइंड करना है इफ पी एस। ये देखिए दिया, पी एस कितना है? 3 सेंटीमीटर। हाँ, एक दे दो, एक हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया है ना एरिया, क्योंकि ये एरिया, इसका भी एरिया उतना ही होगा। तो आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हम क्या ले रहे हैं? क्यू एन परपेंडिकुलर पी एस। भाई इसमें बेस इंटू हाइट, ये तो 96 रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इक्वल होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। बेस क्या है इस बार? 3 सेंटीमीटर, या आप पी एस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। हाइट क्या है इसकी? क्यू एन, यही हमें फाइंड करना है, 96। क्यू एन को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी क्यू एन का लेंथ कितना हुआ? 32 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? ये देखिए आपका क्यू एन ही फाइंड करना था। कंप्लीटेड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द बैक यार्ड ऑफ अ हाउस इज रेक्टेंगुलर शेप। मान लीजिए आपके घर के बैक साइड एक रेक्टेंगुलर शेप है, मान लीजिए पीछे साइड, ठीक है। विद डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है उसका शेप किस डिज़ाइन पे है। अब आपने पहले ही बता दिया कि हमारे, ये मान लीजिए आपका घर है और ये घर के पीछे आपका इतना प्लेस है रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब होता है लेंथ ब्रेथ। अगर और इंटू होता है तो उसकी हाइट कहलाती। तो 18 जो है वो लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेंथ। और 5 जो है वो ब्रेथ कहलाएगी। क्लियर? और रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि सभी कॉर्नर क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन। अब आप दुकान गए, शॉप गए, अब आप सोचे कि यार घर के पीछे है, इस जगह में मिट्टी उट्टी होगी, एक काम करते हैं, इसको पहले उसमें ढलाई करवा देते हैं सीमेंट से और उसमें टाइल्स लगवा देते हैं। आपके घर का प्लान हुआ, ध्यान समझिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आपके पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा, वो डिसाइड किए कि एक काम करते हैं, ये घर के पीछे जो एरिया है इसमें टाइल्स लगवा देते हैं। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कंस्ट्रक्टर से मिले, मिस्त्री से मिले, बोले एक काम करिए, इसमें टाइल्स लगवाना है, बताइए क्या करें। तो वो बोले कि एक काम करिए, आप टाइल्स ले आइए, 0.5 और 0.4 स्क्वायर फीट का टाइल्स ले आइए, मतलब इतने लेंथ और इतने ब्रेथ का टाइल्स ले आइए। अब श्योर है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, अब आप इसमें टाइल्स लगवा रहे हैं। अब टाइल्स कैसे लगवा रहे हैं? ये दुकान में गए, उसने निकाल दिया, ये टाइल्स है, एक टाइल्स। जब उसमें नापा गया तो उसका लेंथ है 0.5 फीट लेंथ और ब्रेथ कितना है? 0.4 फीट। ये हो गया, शॉप पहुंच गया, ठीक। अब दुकानदार, शॉपकीपर हमसे क्या बोलेगा? भैया कितना टाइल्स दूं आपको? पहला क्वेश्चन वो क्या बोलेगा? आपने टाइल्स चूज कर लिया, उसने नाप भी लिया, मिस्त्री भी वहीं खड़ा है। अब
आपसे वो पूछ क्या रहा है कि भैया कितना टाइल्स दूँ, तो आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि दे दो यार जितना भी देना हो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। वहाँ पे बात होगी, वो बोलेंगे, शॉपकीपर क्या बोलेगा, भाई आपको कहाँ पे टाइल्स लगाना है, तो आप क्या बोलेंगे, अपने घर के बैकयार्ड में। ठीक। अब वो बोले कि भैया आपका जो बैकयार्ड है वो कितना एरिया है, बोलेगा ना कितना बड़ा एरिया है, नहीं बोलते मेरा घर के पीछे बहुत बड़ा एरिया है, मेरे घर के पीछे इतना एरिया है, मेरे घर घर जो है वो इतने एरिया में फैला हुआ है, बोलते हैं नहीं बोलते, वही वर्ड। तो शॉपकीपर बोलेगा कि आप जहाँ पे टाइल्स लगवाएंगे उसका एरिया क्या है, तो इस रेक्टेंगुलर बैकयार्ड का हम पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बैकयार्ड, तो भाई रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 18 और 5 फीट, 18 बाई 5 फीट, तो 18 5 जा 90 स्क्वायर फीट। ये चलिए आ गया एरिया, इतना क्लियर हुआ। अब हम शॉपकीपर को बताएं भाई हमारा जो रेक्टेंगुलर बैकयार्ड है वो 90 स्क्वायर फीट का है, बोले ठीक है अब हम बता देंगे। उसने तुरंत कैलकुलेटर निकाला और क्या किया, इसका भी एरिया निकाला उसने, किसका एरिया, अपने टाइल्स का। ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ टाइल्स का क्यों निकाला गया वो भी हम बता देते हैं। अब टाइल्स का एरिया क्यों निकाला गया, एरिया किसको बोलते हैं, ये अंदर की जगह को तो एरिया बोलते हैं, और कोई जगह थोड़ी होता है जिस नहीं बोलते हैं हम मोहल्ले में मेरे मोहल्ले में दिखना नहीं बहुत मारूंगा, उसका मतलब क्या है कि मेरे एरिया में मत दिखना। अब ये टाइल्स को उठा के आप अपने एरिया में यहाँ फिट करेंगे, ये पहला हमने टाइल्स रख दिया नहीं रखी, ये उठाए और यहाँ पे एक टाइल्स लगवा दिए, तो बताइए इतना एरिया ले लिया टाइल्स कि नहीं लिया, ले लिया। उस रेक्टेंगुलर जो बैकयार्ड है उसमें एक टाइल्स लग गया, तो अपना जो ये टाइल्स है वो अपना एरिया फिट कर दिया कि नहीं किया, कर दिया। तो इसका एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना होगा, इसका भी है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ इसका क्या है 0.5 इंटू 0.4। और हमने लास्ट वीडियो में बताया कि पॉइंट वाले इंटू में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइए, ये समझिए इसमें पॉइंट है ही नहीं। मान लीजिए इसमें पॉइंट नहीं है तो इस नंबर को आप क्या पढ़ेंगे बताइए, 5 पढ़ेंगे ना, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। इसका भी पॉइंट हटा दें तो इसे क्या पढ़ेंगे, 0 कोई वैल्यू नहीं, 4 पढ़ेंगे। 5 4 जा कितना होता है 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अब आप काम करिए, पहले वाले डेसिमल को देखिए पीछे साइड से कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा है, तो एक ही डिजिट के बाद लगा है, उसे दिमाग में अपने माइंड में रखिएगा, एक डिजिट, कितना डिजिट एक। इसमें भी डेसिमल है, इसको भी बैक साइड से काउंट करिए कितने डिजिट बाद है, एक ही डिजिट, दोनों को ऐड कर लीजिए 1 + 1 2। अब पीछे से आप भी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1 2, ये आपका डेसिमल लग गया। आगे आप चाहें 0 लिख सकते हैं। कितना एरिया आ गया 0.20 है, 0.2 स्क्वायर फीट। अब आप बताएं एक टाइल्स इतना एरिया लिया तो इस पूरे में कितना टाइल्स लगेगा बताइए। अगर हम बोलें 10 पेन की कीमत 100 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो 10 को आप ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका इससे क्या संबंध, भैया इसमें 10 पेन्स, मान लीजिए इस 100 रुपये में 10 पेन्स अंदर हैं, ठीक है, तो एक पेन कितना कवर करेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया तो ये बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका एरिया 10 है, मान लीजिए इसका एरिया 10 है, सिर्फ 10 और कुछ भी नहीं, कितना 10, और एक टाइल्स का एरिया 2 है, कितना, एक टाइल्स का एरिया 2 है, तो बताइए कितने टाइल्स लगेंगे। तो इसका एरिया 10 है और आपके टाइल्स का एरिया 2 है, तो सिंपल है 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो आप ना बोलेंगे सर 5 टाइल्स लगेगा मेरे इसमें, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, भाई 10 एरिया है, एक टाइल्स 2 स्क्वायर मीटर है, 8 स्क्वायर फीट है, तो 5 ठो ही ना लगेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ टाइल्स,
तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बैकयार्ड अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल एक टाइल का निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 90 अपॉन 0.2 लिख लीजिए। और अब भी हमने आपसे बताया कि 0.2 का पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 लिखेंगे, बिल्कुल। तो 90 अपॉन 2/10, ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, किसके पास, 90 के पास 10, और 2 कहाँ गया, नीचे। 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, और ये 0 पीछे लिख लीजिए। कितने टाइल्स लगेंगे बता दीजिए अब, 450 टाइल्स लगेंगे उस बैकयार्ड में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये तो और ज़्यादा इजी है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए तो थोड़ा सा टफ ही है। चलिए देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फील्ड है, ठीक है, किस शेप में है, एक रेक्टेंगुलर, ये फील्ड हो गया, ठीक है। अब डायमेंशन, अभी हमने आपसे बताया डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ की बात हो रही थी। 28 मीटर लेंथ है और ब्रीथ कितना है, 6 मीटर, ठीक है। इज टू बी प्लग्ड बाय अ ट्रैक्टर, हम उसको ट्रैक्टर से उसकी जुताई करा रहे हैं, मतलब खेती करने के लिए। देखे होंगे ना, खेती होती है तो ये मान लीजिए ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर तो हमसे ना बनेगा, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर है और ये इसका प्लग है, प्लग जो खेती करता है, ठीक है, ये प्लग। अब ये ट्रैक्टर है, इसमें ये क्या कर रहा है, इसकी प्लगिंग कर रहा है, जुताई कर रहा है, जिससे उसमें सीडिंग कर पाएँ, ठीक है, सोइंग कर पाएँ, किसको, सीड को, मतलब बीज बो सकें, जिससे क्रॉप्स मतलब फसल हो सके। इफ द ट्रैक्टर कंज्यूम 2 लीटर डीजल फॉर प्लगिंग एवरी 12 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड। मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कब होता है, जब हम एरिया निकालते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज हम आपको बताएं कि 2 लीटर डीजल जब लगता है तो वो 12 मीटर स्क्वायर फील्ड को प्लगिंग कर पाता है, उसकी जुताई कर पाता है। इतनी समझ में आई बात है। तो पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग द एंटायर फील्ड। तो बताइए उसे पूरा करने में कितने लीटर डीजल की खपत होगी। चलिए करते हैं भाई, पहले हम अपने फॉर्मर प्लेस का एरिया तो निकाल लें, सबसे पहले तो एरिया निकाल लें। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तभी तो वर्क कर पाएंगे। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है 28, ब्रीथ कितना है 6 मीटर। 28 6 जा 6 8 जा 48, 4 रिमाइंडर 6 2 जा 12, 12 4 16, 168 मीटर स्क्वायर। चलिए हमारे खेत का एरिया तो पता चल गया कि हमें कितना प्लगिंग कराना है बाई ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर वाले ये बोल रहे हैं, जो उसका ड्राइवर है जिसको हम बुला के लाए कि चलिए भाई आप जुताई करा दीजिए, तो बोलता है भैया कर दूंगा ठीक है, लेकिन मेरे ट्रैक्टर का जो बोलते हैं ना एवरेज, वो बोल रहा है कि 2 लीटर में 12 मीटर स्क्वायर फील्ड को ही प्लगिंग कर पाता है। ठीक है, गिवन क्या है, 2 लीटर डीजल फॉर प्लगिंग, कितना 12 मीटर स्क्वायर फील्ड। ठीक है, हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो जानना है भाई 2 लीटर की हम क्यों बात करें, हम तो हमेशा एक ही बात करते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे कि एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ है, तभी तो आप 10 पेन की कीमत बता पाएंगे। अगर हम इसी को ही बोल दें कि 7 पेन की कीमत 79 रुपीज़ है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आपको पहले एक पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप 5 पेन की बता पाएंगे। तो भाई हम 2 लीटर की जगह हम 1 लीटर निकाल लें, फॉर प्लगिंग। तो 2 लीटर में 12 मीटर स्क्वायर फील्ड करते हैं, तो 1 लीटर में 6, भाई ये 2 ट्रांसफ़र होकर नीचे आ जाएगा ना, 2 6 जा 12, यानी 6 मीटर स्क्वायर फील्ड को वो प्लगिंग कर पाएगा। कितने लीटर में, 1 लीटर में।
ठीक है। अब बताइए उस ट्रैक्टर वाले को कितना प्लगिंग करना है, कितना एरिया प्लगिंग करना है, 168। ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है। मान लीजिए हम आपको बोलें कि 50 किलोमीटर जाना है, आपको जल्दी समझ में आएगा। 50 किलोमीटर जाना है बाइक से, और आपके बाइक की जो एवरेज है वो 10 की है, मतलब 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है? 10 किलोमीटर। कितना? 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाती है। तो बताइए आपको कितना ऑयल लगेगा, फ्यूल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 10 लीटर जाती है, 10 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, वो 10 किलोमीटर से हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 5 जा 50, कितने लीटर लगेंगी? 5। तो यही काम आप यहाँ कर लीजिए ना। तो यूज डीजल, तो हम क्या करेंगे, 168 से 1 लीटर डीजल में कितना लग रहा है? 6 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 12, और 12 हुआ 4, 6 8 जा 48, 28 लीटर डीजल आपके लगेंगे। कितने डीजल लगेंगे? 28 लीटर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फ्लोर ऑफ अ हॉल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का आपका एक हॉल है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम का एक हॉल। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं बी सी एंड डी। इट वॉज रिटर्न एट द रेट ऑफ, जो कंस्ट्रक्टर आया था, मिस्त्री आया था आपके घर को बनाने के लिए, उसने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था। बोलते हैं ना ठेका में लेना है, बात करना, तो पहले ही बोला था कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर बनाया तो मैं आपसे 2 रुपये उसका चार्ज लूँगा घर बनाने का। मतलब जैसे ये घर बना तो ये 2 मीटर हुआ, तो बोल दिया कि यहाँ तक मैं बनाया तो आपको मुझे 2 रुपये देने हैं। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, सिर्फ 2 मीटर का पर स्क्वायर का। अब आगे कंडीशन है, इफ़ द बेस ऑफ हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब भाई बेस, किसी को भी बेस मान लीजिए हमने ए बी को बेस मान लिया, कितना है 45। तो श्योर है हाइट तो होगी, क्योंकि बिना हाइट के आप एरिया नहीं निकाल सकते, ये बात याद रखिएगा। अब हाइट है ही नहीं है। एंड द टोटल कास्ट वाज, अब ये आपका कमरा बन चुका है, वो कमरे में कितना खर्च आया? 2250 रुपीज़। मतलब इस बार जो रुपीज़ हम फाइन करते थे वो पहले ही दे दिया गया। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी को हमें फाइंड करना है, इसे ई मान लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कितना चार्ज है? 2250 रुपीज़। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने पिक्चर भी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी लिखना है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 45 ये है, और हाइट क्या है जिसको हमें फाइंड करना है? डी ई। अब हमारे पास नहीं है, इतना ही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए दिया होता हाइट, तो इसका एरिया निकल जाता है नहीं निकलता? इतना बस बताइए, निकल जाता है नहीं निकलता? निकल जाता। आपको सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल अगर साइड में हम बताएं तो आपको जल्दी समझ में आएगी। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सेम क्वेश्चन का। ये पैरेललोग्राम, मान लीजिए हमने इसकी हाइट 2 दे दी, सिर्फ 2 मीटर, और इसका बेस दे दिया 3। ठीक, और मिस्त्री वाले ने बोला कि हम 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई बात। तो इसका एरिया निकालेंगे। बेस क्या है आपका? इसका एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस 3 है, हाइट कितनी है? 2, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। अब मिस्त्री ने क्या बोला कि मैं 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर लूँगा, और हमारे पास कितने मीटर हैं? 6 मीटर। समझ में आई बात? तो 1 मीटर स्क्वायर को कितना मांग रहा है चार्ज?
₹2 मांग रहा है, ₹2। तो बताइए 6 मीटर स्क्वायर का चार्ज क्या होगा? 6 × 12 2 कितने रुपए हम उसको देना पड़ेंगे? ₹12। अब समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब यही चीज़ को देखिए, अपोजिट दिया है, ये अपोजिट दिया है। हमने क्या किया यहाँ पे कि हमें आंसर मिला, और हमारा आंसर यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि हम मिस्त्री को पैसे दे चुके हैं। कितना? ₹2250। ये देखिए जो ये ₹12 आया। हम यहाँ पे क्या किए हैं? 6 मीटर स्क्वायर लिखा है, 6 मीटर स्क्वायर। ये 6 मीटर स्क्वायर क्या है? ये 6 मीटर स्क्वायर एरिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने एरिया में किसका इंटू किया? 6 का, जितना उसने चार्ज लगाया। कितना रुपए चार्ज लगाए थे? ₹2। इसमें भी चार्ज कितना है? ₹2 है। तो 2 का आप यहाँ पे इंटू कर दीजिए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एरिया पैरेललोग्राम में जो ₹2 चार्ज है उसका इंटू कर दीजिए। ₹2, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू चार्ज ₹2 मीटर स्क्वायर, कितना आया? ₹2250। यही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? ये हमने निकाल लिया है, 45 × DE। चार्ज कितना है? 2250। 45 2 ज़ा 90, कितना होता है? 90 × DE। DE को स्टॉप कर दीजिए, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 4 रिमाइंडर, 9 5 ज़ा 45। यानी जो हाइट है उस पैरेललोग्राम या उस रूम की, वो कितना है? 25। और भाई है किस में? मीटर 25 मीटर पे। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, मीटर पे। ठीक है। तो आपको वीडियो ऑलरेडी ये तो क्लियर हो गया है, और हमें मालूम है, हमें आशा है कि आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो कमेंट करके हमें भी खुश करिए, जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल J Preparatory Classes। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।